हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 का VVI जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन है और आप देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, हमें कमेंट में बताइएगा। आइए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था 27 मई 1964 में। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। 3 में, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? इसका हो जाएगा नेपाल में। 4 नंबर, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। 5 का, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई? ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में। ऑप्शन नंबर ए। 6 का, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है 25 दिसंबर 1991 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 7 का, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं कि 5 होता है अस्थायी और 10 होता है अस्थायी। 8 का, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी 1957 के। एक ऑप्शन नंबर ए। 9 का, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आइए 10 नंबर में, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन नंबर ए। 11 का, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार 1977 में। 12 का, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो एक साथ 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थापना किया गया। 13 का, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 का, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया है? 1990 में। 15 का, भारत में विदेश नीति के संचालक है। भारत में विदेश नीति के संचालक कौन है? हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 16 का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कह रहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 17 नंबर में संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए। 19 का, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व और पंचशील। 20 का, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए। 21 का, किस राजनीतिक दल में 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? इसका 21 नंबर हो जाएगा सीपीआई। सीपीआई ने 1975 में आपातकालीन लगा था उसमें इसका स्वागत किया था। 21 का, 22 में, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। 23 का है CTBT का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। 24 का है आसियान का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन नेशंस। 26 में आइए, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर होगा शक्ति संतुलन, इसके आंसर शक्ति संतुलन हो जाएगा। आइए 27 में है चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा देवीलाल। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा। इनके साथ में भी चंडी प्रसाद भट्ट थे, लेकिन संस्थापक होगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। 28 का भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 28 नंबर का है, इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में। 29 का किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहा था तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी। 30 का जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर डी। 31 का प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका प्रथम अवधि थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 से 1956 में। इसी तरह हर 5 वर्ष में इसका चल रहा था आगे। 32 का हुआ शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना सक्रिय है महाराष्ट्र में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सर 1991 में। इसी दिन सोवियत संघ का विघटन हुआ था और 15 देशों में बट गया था। 34 का गोलकनाथ मुकदमा कब आया? इसके आंसर हो जाएगा 1965 में। गोलकनाथ मुकदमा 1965 में आया था। 35 का सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। इसका शुरुआत हुआ था राजस्थान में। 36 का हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, ये हो जाएगा डी नंबर, लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? जगह लोकतांत्रिक समाजवाद। 37 का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 38 हो जाएगा भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण की विचारधारा पर टिका है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदारवाद। 39 का सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30 जनवरी, नहीं ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ लिखा हुआ 23 जनवरी होगा, 23 जनवरी 1897 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1897 ईस्वी को। संयुक्त 40 का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर 1। 41 का भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। 42 का कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? कौन सैनिक गठबंधन था जो सोवियत संघ से संबंधित था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट संबंधित था सोवियत संघ से। 43 नंबर का हो जाएगा किस विचारधारा से
एकीकरण संबंधित है। हो जाएगा उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी। 44 का भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। 45 का भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आज 45 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन आते रहेगा और इसको आप रिवीजन करते रहिए। सारा वीवीआई क्वेश्चन है। आपको ये क्लास कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।